हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। मेरी कथा सुन रहे हैं ना व्यूअर्स। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहती हूँ। इस सुख सागर को पढ़ने से मैं इतनी शक्तिशाली होगी कि आपको कैसे बताऊँ। नहीं तो मैं इतनी कमज़ोर थी कि मेरे घर वाले, मेरी मम्मी, मेरी बहनें सब मुझे कहते थे कि तुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुझसे ये नहीं हो पाएगा। पर अब जब मेरा बेटा मेरे साथ है, वो कहता है मम्मा, माँ तो भगवान का रूप होती है, माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है। आप देखो, इस भागवत के कारण मेरे बेटे में इतना बड़ा ज्ञान है। जब मैं अपना चेहरा रिवील करूँगी तो आपको बताऊँगी कि मेरे बेटे की सोच इस भागवत के कारण कैसी है। मैंने तो पहले भी 2 बार पढ़ रखी है, आप लोगों के कारण मुझे तीसरी बार भी पढ़ने का मौका मिल गया है। और ये तो आगे से आगे इतनी इंटरेस्टिंग होती जा रही है कि मुझे जल्दी होती है कि मैं वीडियो कंप्लीट करूं, और फिर वीडियो कंप्लीट करने के बाद मैं 2-3 अध्याय फिर से पढ़ लेती हूं। मेरा तो दुगना तिगना चौगुना मुनाफा हो रहा है, मुझे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस फ़ायदों को अपना फ़ायदा करें, अपने जानने वालों का फ़ायदा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर कोई गलती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कोई गलती है, तो मैं सुधारूंगी कैसे। तो आप मेरे व्यूज़ तो अच्छे आ रहे हैं, वो तो धन्यवाद है आपका कि आप देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करती रहूँगी। और अब मैं कथा को आगे करती हूँ। दुर्योधन की अंत्योष्ठी एवं श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ की प्रेरणा देना तथा युधिष्ठिर का शरशैया पर पड़े भीष्म जी के पास नीति पूछने जाना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अश्वत्थामा को मुक्त करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर दुर्योधन आदि राजाओं के जो शरीर रणभूमि पर पड़े हुए थे, उन्हें उनके कुटुंबवासियों ने उठाकर उनकी विधिवत अंत्योष्टि क्रिया की। उस समय भगवान वासुदेव के साथ धृतराष्ट्र एवं 5 पांडवों सहित कुंती, द्रौपदी तथा गंधारी आदि स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंची। उस समय वे स्त्रियां जो विधवा हो गई थी बहुत ही प्रकार से विलाप करने लगी, रुदन करने लगी। उनके रुदन को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हुए और अपने आप को धिक्कारते हुए इस तरह कहने लगे कि अपने सगे संबंधियों को रणभूमि में मरवाने के कारण जो मुझे पातक लगा है वह कभी नहीं छूट सकता। मेरे द्वारा इस महायुद्ध के कराने से जो हमारे वंश तथा कुटुंब की हजारों स्त्रियां विधवा होकर घोर विलाप करके हाहाकार कर रही हैं, इनकी आंखों से जल गिरने के कारण पृथ्वी की रज के जितने कण भीगेंगे उतने ही वर्षों तक मुझे घोर नरक में रहना पड़ेगा। मेरे युद्ध में प्रवृत्ति होने के कारण गुरु द्रोण, भीष्म पितामह और हजारों विप्रों को नित्य दान देने वाला कर्ण, हजारों शूरवीर तथा मेरे वंशज और रिश्तेदार मृत्यु के मुंह में पहुंच चुके हैं। अतः इस प्रकार अधर्म से प्राप्त हुए राज्य का भोग करना मुझे कभी भी स्वीकार करना उचित नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण एवं वेदव्यास आदि ऋषि मुनि और ब्राह्मणों ने उनको समझाते हुए कहा, हे धर्मराज, पूर्व काल से ही सभी राजगण इसी तरह राज्य करते आए हैं। भूमि तथा राज्य पद को पाने के लिए पुत्र पिता और भाई भाई को मार देता है। जैसे वे लोग राज्य पाकर अश्वमेध एवं राजसूय यज्ञ करके पापों से छूट जाते हैं, वैसे ही तुम भी अश्वमेध यज्ञ एवं राज्यसूय यज्ञ करके पापों से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र की यह बात सुनकर धर्मराज ने कहा, ज्योति स्वरूप आपका यह वचन केवल मन को समझाने के लिए है, क्योंकि यह यज्ञ करने से तो पशु आदि और बहुत से जीवों की हत्या हमारे हाथों से हो जाएगी। जैसे कोई मनुष्य मैल को धोना चाहे तो वह कभी नहीं छूटता, वैसे ही यज्ञ करने से इन विधवा स्त्रियों का दुख कभी दूर नहीं हो सकेगा। यदि आप कहें तो पहले तुमने राज्य पाने की इच्छा से इतना भारी संग्राम किया और अब राज्य करना स्वीकार क्यों नहीं करते हो। इस विषयों पर मैं यह कहता हूँ कि मेरी इच्छा उस समय भी युद्ध करने की नहीं थी, परंतु ना जाने अब मेरी बुद्धि को क्या हो गया है, जो भी यह महाभारत का युद्ध हो गया। ये हे श्याम सुंदर, अब मैं राज्य
सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। धर्मराज के यह वचन सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मन में सोचा कि ये हमारी बात नहीं मानते, अतः कोई और प्रयत्न करना चाहिए। जिस समय श्री कृष्णचंद्र अपने हृदय में यह विचार कर ही रहे थे, उसी समय ब्राह्मणों एवं ऋषियों मुनियों ने उनसे यह प्रार्थना की कि हे ब्रजराज, धर्मराज का चित्त राजकाज में नहीं लग रहा है और वे इसी में पड़े हुए हैं कि उन्होंने युद्ध में अपने भाई, बंधु, कुटुंबी और ब्राह्मणों की हत्या की। इसलिए आप कृपा कर उनको ज्ञान उपदेश देकर उनका संदेह दूर कीजिए। उनकी यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे महानुभाव धर्मराज युधिष्ठिर, मेरे समझाने से कभी नहीं समझेंगे, अतः हम सबको चाहिए कि उन्हें साथ लेकर शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह के पास चले, क्योंकि उनको मेरे दर्शनों की अभिलाषा भी है। अतः उनकी यह अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी। वे ही धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञानोपदेश देकर धीरज बना सकेंगे। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज को अपने पास बुलाकर कहा, हे युधिष्ठिर, तुम्हारी चिंता अभी दूर नहीं हुई है। उधर ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम्हें इस पाप से मुक्त होने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। मेरे समझाने पर भी तुम्हारे लिए ज्ञान नहीं हुआ, अतः अब तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के पास चलो। वे बड़े ज्ञानवान हैं, अतः वे जो भी आज्ञा करें उसी के अनुसार तुम्हें कार्य करना चाहिए। श्री कृष्णचंद्र की ऐसी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने मान ली और तत्पश्चात वे चारों भाई, द्रौपदी, ब्राह्मण, ऋषि मुनि सहित श्री कृष्ण के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ युद्ध क्षेत्र में भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे हुए थे। संपूर्ण ब्राह्मण समाज उनके दाहिनी तरफ बैठ गया। द्रौपदी सहित पांडव उनकी बाईं ओर बैठ गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके मुख के सामने चरणों के पास बैठे, क्योंकि वे जानते थे कि भीष्म पितामह को उनके दर्शनों की इच्छा है। अतः वे किसी दूसरी ओर बैठे तो पितामह को घायल अवस्था में करवट बदलने से बहुत कष्ट होगा। इसलिए इसी समाचार को पाकर देवर्षि नारद, भरद्वाज, परशुराम और आदि भीष्म पितामह से ज्ञानोपदेश सुनने के लिए आए। उस समय भीष्म पितामह ने भगवान वासुदेव को मानसिक पूजन किया। नवा अध्याय आगे शुरू हो चुका है। भीष्म पितामह द्वारा धर्मराज को ज्ञान का उपदेश देना। सूत जी कहने लगे, हे शौनक आदि ऋषियों, जब सब लोग अपने अपने आसनों पर बैठ गए तब भगवान श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया, हे भीष्म पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर का चित्त राज्य कार्यों में नहीं लग रहा है, अब बताएं।